कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? अरे कौन है? कौन? कौन है? जॉन डिसिल्वा, सीनियर डिप्लोमेट। उनकी डेथ 3 दिन पहले हुई थी, नेचुरल कॉजेज से। लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी बॉडी कल रात से मिसिंग है। और उससे भी अजीब बात यह है कि सेमेटेरी का जो क्लीनर है, उसको नाइट वॉचमैन की बॉडी मिली इन हिज ओपन ग्रेव। डेथ दम घुटने की वजह से हुई है। किसी ने उसका गला दबाकर उसको मार डाला। उसकी बॉडी की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि डेथ तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले हुई है। Alright, we'll see. हो सकता है किलर बॉडी चुराने आया हो। वॉचमैन ने उसे देख लिया, इसलिए उसने वॉचमैन को मार दिया। कॉफिन से बॉडी निकाली और वॉचमैन की बॉडी को यहीं छोड़ दी। Sounds right. Wrong. कॉफिन वो जिस तरह से टूटा हुआ है, जब इसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया। But how is that possible? कॉफिन कोई अंदर से कैसे तोड़ सकता है? Unless वो खुद कॉफिन के अंदर। डिसिल्वा की फैमिली आ गई। हाय। आप? I'm Dr. अभिरूप मेहता, डिसिल्वा फैमिली का क्लोज फ्रेंड और फैमिली डॉक्टर। She is Mrs. मोना डिसिल्वा एंड मिस्टर डिसिल्वा के बेटे एलेक्स। मिस्टर डिसिल्वा और उनकी फर्स्ट वाइफ क्रिस्टीना का बेटा। क्रिस्टीना की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई। और ये है और मैं मार्टिन, डिसिल्वा का यंगर ब्रदर। What's going on? जॉन की बॉडी कहाँ है? Well, मिसेस डिसिल्वा, मिस्टर डिसिल्वा की बॉडी कल रात किसी ने उनकी ग्रेव से निकाल दी। किसने किया ये सब? And why would somebody do this? We don't know that yet. वापस आ गए। वो 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 हमें नहीं छोड़ेंगे। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो वापस आ गए। क्या हुआ तुम्हें? What's wrong with you? कौन ही छोड़ेगा तुम्हें? कुछ नहीं। डाडा, डाडा, मेरे सपने में आए थे और सबको मार डालेंगे। बोल रहे हो तुम? देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किसी को नहीं मार डालेंगे। उठ जाओ, कम ऑन, उठ जाओ, उठ जाओ। कुछ नहीं होगा हमें। गुड बॉय, कम ऑन। कुछ नहीं होगा तुम्हें। I'm really sorry. Actually, जब से मेरी हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हुई है, एलेक्स उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाया। अपने डैडा को बहुत मिस करता है, उनसे बहुत क्लोज था। डॉक्टर मेहता और जॉन बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट एलेक्स उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। MBBS का लास्ट ईयर है, लेकिन पता नहीं स्ट्रेस के कारण वो पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। Alex, are you okay? I can understand your pain. मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। इतनी यंग एज में अपने फादर को खोना, इट्स a huge loss to deal.
Where's आरती? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई कि नहीं? हाय, हाय आरती। वॉचमैन की डेड बॉडी का कंप्लीट एग्जामिनेशन कर लिया है और दो अजीब सी बातें सामने आई हैं। थिंग्स जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। Go on. वॉचमैन की बॉडी पर, खास करके उन हिस्सों पर जहाँ पे किलर ने अटैक किया था, जैसे गला और गर्दन, वहाँ पर मुझे एम्बामिंग जेल के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। ये वो पदार्थ है जो डेड बॉडीज को डीके होने से बचाने के लिए उन पे लगाया जाता है बरियल से पहले। और दूसरी बात? मुझे किलर का हेयर स्ट्रैंड मिला है वॉचमैन की डेड बॉडी पर। फैंटास्टिक। इसका मतलब यह है कि हम किलर के नजदीक हैं। सॉलिड। ये हेयर स्ट्रैंड जॉन डिसिल्वा का है। What? Are you sure आरती? ये कैसे हो सकता है? यस त्रिशा, आई एम श्योर। मैं 3 बार टेस्ट कर चुकी हूँ। ये हेयर स्ट्रैंड जॉन डिसिल्वा का ही है। कॉफिन अंदर से तोड़ा गया, वॉचमैन के गले पर डेड बॉडी प्रिजर्व करने वाला जेल और अभी मरे हुए इंसान का बाल। क्या एलेक्स ठीक कह रहा था? जॉन डिसिल्वा इज बैक? स्वाति, अपने पुराने एक्सप्लेनेशन पर वापस जाओ। कोई ग्रेव से चीजें चुराने की कोशिश कर रहा था। लोग अक्सर बेरियल के टाइम एक्सपेंसिव चीजें दफना देते हैं। वॉचमैन ने चोर को देख लिया चोरी करते हुए, चोर ने वॉचमैन को मार डाला। और रही बात टूटे हुए कॉफिन की और हेयर स्ट्रैंड की, आई एम श्योर उसका कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। चोर को चोरी करनी थी तो वो डिसिल्वा की बॉडी क्यों ले गया? और किलर ने वॉचमैन को मारकर ग्रेव खुली क्यों छोड़ी? उसे वहीं डिसिल्वा के पास में कहीं दफन कर देता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये इतना सिंपल नहीं है त्रिशा। अगर डिसिल्वा वापस आ गया तो सवाल ये उठता है कि क्यों? Dad, I'm sorry, Dad. I'm really sorry, Dad. मैंने आपको बहुत परेशान किया है, Dad. I was so mean to you, Dad. I was such a mean thing, Dad. But I promise, I never meant that, Dad. I'm really sorry, Dad. Please don't hurt me, Dad. मैंने आपको बहुत परेशान किया है, Dad. I've said you mean things, Dad. I was so mean to you, Dad. तो मुझे एलेक्स की बहुत चिंता हो रही है। वो अभी भी जॉन से बातें कर रहा है। I know, Mona. He's disturbed, nothing else. His father's death is a big loss to him. और किसी के भी लिए हो सकता है। सबका अपना अपना तरीका होता है उस लॉस से डील करने का। शायद एलेक्स का यही तरीका है। But why does he think John is trying to kill him? उसे नहीं पता उसके डैडा उससे कितना प्यार करते थे। Then why? मोना, जॉन के डेथ के 1 वीक पहले जॉन का और एलेक्स का कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, याद है? Alex, be cool. I will kill you. I will kill you, Dad. Alex, Alex, Alex! no, Alex, it's enough. मेरी बात सुनो, रुक जाओ एलेक्स। जॉन की डेथ के बाद शायद एलेक्स को ऐसा फील होने लगा होगा कि वो अपने डैडा के साथ उनके मरने से पहले सुलह नहीं कर पाए और शायद इसीलिए वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा और मे बी उसी की वजह से उसका डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। डॉक्टर, यू थिंक एलेक्स की मेडिसिन का डोज बढ़ा देना चाहिए? नहीं मोना, मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ दिन देखते हैं, अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखी तो विल थिंक अकॉर्डिंगली। डॉक्टर, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और जॉन की बॉडी किसने चुराई? डोंट वरी मोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मार्टिन कहाँ है? और कहाँ होगा? बार पर बैठकर ड्रिंक कर रहा है। जॉन की डेथ का कोई असर नहीं हुआ उसको। Just forget it. I'm sick of him. I don't want to talk about it.
जॉन 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 और की मैं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा यंगर ब्रदर हूँ जॉन, मुझसे गलती हो गई। सॉरी जॉन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई जॉनी, हो स्मॉल ब्रदर ना। डैडा डैडा किल्ड अंकल, डैडा वापिस आ गए, डैडा ने अंकल को मार दिया, डैडा किल्ड हिम। सर हमारा पुलिस वाला रात भर यहाँ पर ड्यूटी पे था, लेकिन उससे कुछ नहीं देखा और फिर ना ही तो कुछ पता चला। ये सब क्या हो रहा है एजेंट राघव? आई थिंक समवन इज रियली ट्राइंग टू अटैक अस। पहले जॉन की बॉडी चुराई, अब मार्टिन की डेथ, और ये यहाँ पे आया कैसे? ये तो कल रात को घर पे था। और आप लोग कर क्या रहे हैं? हमें सीरियसली कब लेंगे आप? काम डाउन मोना। लास्ट टाइम तुमने मार्टिन को कहाँ देखा था? बार पे बैठकर स्कॉच पी रहा था कल रात। दिस मैन यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। एग्जैक्ट टाइम क्या होता? कुछ रात के 10:25 हुए थे। 10:25? कल कोई ब्रेक इन हुआ था आपके घर पे? कोई खिड़की टूटी थी या दरवाजे का नॉब या लॉक टूटा था? हमारे घर में बहुत एडवांस सिक्योरिटी है। अगर कोई ब्रेक इन करता है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन चला जाता है। मतलब ये काम घर के किसी आदमी ने। कौन था घर पे? मैं, एलेक्स और डॉक्टर मेहता। एक्चुअली जब से जॉन की डेथ हुई है तो डॉक्टर मेहता हमारे साथ ही रहते हैं। एलेक्स को कभी भी डर लग जाता है। डॉक्टर मेहता, लगता है रात को आप ठीक से सोए नहीं। हाँ, लेटली ये सब जो हो रहा है उससे रात को नींद नहीं आती। तो आपने सोचा कि क्यों ना ड्राइव पे चला जाओ? तो बाहर जो गाड़ी खड़ी है वाइट, वो आपकी? हाँ, वो मेरी गाड़ी है। जानते हो उसकी विंडशील्ड पर मैंने आते वक्त पारिजात के फूल देखे ना। पारिजात के फूलों की एक खासियत है, वो सिर्फ रात को ही खिलते हैं और आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पर तभी आ सकते हैं जब आप रात को ड्राइव पे निकलें। लगभग कितने समय तक आप बाहर थे डॉक्टर मेहता? करीब 1 आध घंटा। 1 घंटा? मतलब आप आराम से घर से सिमेट्री और फिर वापस घर लौट सकते। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको देख के लगता है कि आप अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, क्यों डॉक्टर मेहता? अब डॉक्टर मेहता और जॉन जिम जाते थे, बट ओनली फॉर फिटनेस। तो त्रिशा, बहुत स्ट्रेंथ और टेक्निक की जरूरत लगती होगी ना ये इस तरह गर्दन मरोड़ने के लिए, है ना?
एजेंट राघव, बिना सबूत के तुम मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आई एम अ रिस्पेक्टेड डॉक्टर और मेरा काम लोगों की जान बचाना है, लोगों की जान लेना नहीं। सबूत तो हम ढूंढ ही लेंगे, वो काम हमारा है। डिसिल्वा सर के बरियल का प्रिपरेशन हमने ही किया था यहाँ। डिसिल्वा की फैमिली से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? हाँ, उनके ब्रदर मार्टिन आए थे सर के बेटे एलेक्स के साथ। वो सर की बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालना चाहते थे। Why? ये तो मुझे पता नहीं मैडम। तुमने डिसिल्वा की बॉडी बाहर निकाली? नो सर, ऐसा करना अलाउड नहीं है। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि अगर सर की वाइफ अगर परमिशन देगी तो हम कुछ कर सकते हैं। फिर वो लोग चले गए। थैंक यू सो मच। वैसे आपको कितना टाइम लगा डिसिल्वा की बॉडी को बरियल के लिए तैयार करने में? ऑलमोस्ट 3 घंटा। कितना टाइम? सर, ये भी एक आर्ट। हम जाने वाले को उसी खूबसूरती से तैयार कर, उसका फेस, स्किन सब अच्छा लगना चाहिए। और सर के नेल्स में वाइट टिंजेस थे, उसे हमने ठीक से करेक्ट किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। मॉर्टिशन रिपोर्ट तो बनाई होगी आपने, हमें चाहिए होगी वो। जी। जॉर्ज, वो रिपोर्ट लेके आना। ये देखिए। इस फोटो में अगर सर की आंखें खुली होती और वो कैस्केट में नहीं होते तो क्या आप बता सकते कि वो जिंदा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू। चलो। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। क्या हुआ? केस कुछ और ही है। मुझे ऐसी जगह जाके सोचना है जहां बिल्कुल शांति हो। ओके। I know you're here, Dada. Dada, Dada, I'm sorry, Dada. Dada, मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना, Dada. And I promise, I did not mean to do that, Dada. Please don't hurt me, Dada. Please, please, Dada. Please, Dada. एलेक्स, ये लो तुम्हारी मेडिसिन। डोंट बी स्कैर्ड। लो। Dada, Dada, I'm sorry, Dada. क्या हुआ मोना? क्या तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? I just don't know, doctor. Everything is so messed up. कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। But
Is it possible कि जॉन सच मैं एक डॉक्टर हूं मोना, और जो बात साइंस नहीं मानता उस बात को मैं भी नहीं मानता। एनीवेज, आई जस्ट बी बैक। वॉशरूम होकर आता हूं। Dada, please माफ कर दो Dada. Dada, I've hurt you a lot, Dada. Please, Dada. Please, Dada. जॉन, अगर सच में तुम हो, प्लीज एक साइन दे दो, प्लीज। Dada! Dada, is it you? Dada, please don't touch me, Dada! Dada! Dada, मैंने क्या किया, Dada? Dada, Are you okay? Huh? Dada! एलेक्स, क्या हुआ था? डैडा डैडा वो वापस आ गए। और तुम कहना चाहते हो कि तुमने अपने फादर का घोस्ट देखा है और वो तुम्हें मारना चाहते हैं? एलेक्स, you'll be fine. ठीक है। राघव, थैंक यू। you're welcome. एलेक्स लकी था, बच गया। बस थोड़ी सी चोट आई है, वरना जिस तरह वो गिरा था मर भी सकता था। आई थिंक कि अभी भी हॉस्पिटल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। डू वन थिंग, विक्रम को भेजो उसके प्रोटेक्शन के लिए। You're right. विक्रम, You called? तुम हॉस्पिटल चले जाओ और एलेक्स के साथ ही रहना, उसे अकेले बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में पब्लिकली अटैक करेगा कौन? आई मीन, जॉन का भूत सबके सामने थोड़ी ना आने वाला है। विक्रम, लेट्स जस्ट बी सेफ देन बी सॉरी। ओके। जितने सवाल हैं उतने ही जवाब है मेरे पास, लेकिन कौन सा जवाब किस सवाल का है ये जानना मुश्किल है। मार्टिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। उसकी बॉडी पर भी एम्बामिंग फ्लूइड्स और जॉन का हेयर स्ट्रैंड मिला। What? जॉन डिसिल्वा, तुम कहना चाहती हो कि एक मरा हुआ आदमी अपनी कब्र से बाहर निकल के लोगों को मार रहा है? What nonsense is all this? तुम कुछ कह रही थी? स्वाति को लगता है कि ये सब वो जॉन डिसिल्वा का घोस्ट कर रहा है, इसलिए वो काला धागा पहन के आई। इट्स ओके स्वाति, तुम अपना ओपिनियन हमारे साथ बिना किसी झिझक के शेयर कर सकती हो। मैं बस इतना मानती हूँ, जस्ट बिकॉज आज तक कोई चीज प्रूव नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। एक जमाने में लोगों को नहीं पता था कि अर्थ राउंड है, लेकिन तब भी अर्थ राउंड ही थी। आई एम प्राउड ऑफ यू स्वाति। इस तरह की ओपन थिंकिंग ही हमें नए डायरेक्शन में सोचने के लिए इंस्पायर करती है। बेटा, रही बात की ये जॉन डिसिल्वा का भूत है या नहीं, अगर है तो वो इन सारे लोगों को क्यों मार, ये जानने का वक्त आ गया। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? जल्द ही पता चल जाएगा।
एलेक्स की मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उसकी बॉडी में कुछ हेलुसिनेटरी सब्सटेंसेस मिले। कोई उसे ऐसी दवाइयां दे रहा था जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं। ये तुम्हारे मेडिसिन। और मोना का कहना है कि वो ड्रग्स आपने प्रिस्क्राइब किए थे। वो नहीं जानती थी कि उन मेडिसिन में क्या है। व्हाट नॉनसेंस। मैंने एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए थे एलेक्स के लिए। डॉक्टर, डू यू थिंक एलेक्स की मेडिसिन का डोज बढ़ा देना चाहिए? नहीं मोना, मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ दिन देखते हैं, अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखी तो विल थिंक अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट मोना ने खुद कहा था मुझे दवाई का डोज बढ़ाने के लिए। मैंने उसे मना किया। हाउ कैन शी पुट दिस ऑन मी? डॉक्टर मेहता का कहना है कि तुमने उन्हें एलेक्स को वो दवाइयां देने के लिए कहा था। What? वैसे तुम और डॉक्टर मेहता थे कहाँ जब एलेक्स पे अटैक हुआ? हम दोनों बरामदे में बैठकर ग्रीन टी पी रहे थे और एलेक्स ऊपर अपने कमरे में। I'll just be back. वॉशरूम होकर आता हूँ। क्या हुआ? कुछ याद आया? नथिंग, हम तो नीचे बरामदे में ही थे। आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं मुझ पर सर। ना ही मैंने सिमेट्री के वॉचमैन को मारा है, ना ही मार्टिन को, और ना ही एलेक्स पे अटैक किया। क्या हुआ? कल सुबह हम फोरेंसिक टीम के साथ ग्रेवयार्ड जाएंगे। आई एम श्योर हमें वहां पर काफी सारे सबूत मिल सकते हैं, वॉचमैन की डेथ के, मार्टिन की डेथ के और जॉन की डेथ के भी। व्हाई डोंट यू गो होम एंड प्रे मोना? प्रे कि उनमें से कोई सबूत तुम्हारे अगेंस्ट ना। अगर ये सब तुम कर रहे हो तो यहां आकर कन्फेस कर लेना, सरेंडर कर देना, सजा कम मिलेगी। और हाँ, अगर तुम जॉन बनकर ये सब नहीं कर रही तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। टेक केयर एंड बी सेफ। क्या पढ़ा जा रहा है? पेपर। आज दोनों को छोड़ दिया, मोना और डॉक्टर मेहता को। बट वाई? क्या करे यार, एविडेंस ही नहीं है। कल सुबह पूरी फॉरेंसिक टीम जा रही है डिटेल स्वाइप करने के लिए ग्रेवयार्ड में, और राघव और त्रिशा ने ये सब बातें उन्हें भी बता दी है, और रात तक का समय दिया है कि अगर उनका हाथ इन डेथ्स में जरा सा भी है तो चुपचाप कन्फेस कर ले, वरना। लेकिन अगर रात को उन लोगों ने एविडेंस मिटा दिया तो? दैट्स नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है बता? अरे इतना बड़ा ग्रेवयार्ड और रात के अंधेरे में बेचारे क्या क्या ढूंढेंगे? हाँ? बाल भी नोच लेंगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला उन्हें। अच्छा सुन, एक इंपॉर्टेंट बात है। मुझे है ना बहुत जोरों की भूख लगी है। तुझे लगी? बहुत ज्यादा। तो फिर चलते हैं ना ढाबे में खाने के लिए आज। ढाबा? पता है कितना दूर है वो? और एलेक्स का ध्यान कौन रखेगा? तो नर्स है ना इसका ध्यान रखने के लिए। और डिनर करके वापस मैं तुझे यहीं छोड़ दूंगा, फिर नाइट गार्ड बनकर बैठ जाना है इसका, ठीक है ना? वेरी फनी। अगर त्रिशा को पता चल गया कि हमने एलेक्स को छोड़कर खाना खाने चले गए तो बॉस कच्चा चबा जाएगी हमें। कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? वो कोई राघव तो है नहीं कि देखते ही बता दे। देखो सुनो, तुम है ना गाड़ी चलाते चलाते ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, तो समझ आया ना तू? ठीक है चले? चल। तो चल। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। कल सुबह वो लोग फोरेंसिक टीम के साथ ग्रेवयार्ड जाने वाले हैं। डोंट वरी मोना। क्या हुआ मोना, रुक क्यों गई? मुझे लग रहा था कि हमें जॉन से खतरा है, लेकिन आज समझ में आया कि खतरा जॉन नहीं तुम हो डॉक्टर। What? मोना, how can you say this? मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो और ये सब ड्रामा बंद करो, समझे?
मुझे पता है कि जॉन बनकर तुम ही ये सब कर रहे हो। पहले वॉचमैन को मारा, फिर मार्टिन को, एलेक्स पे भी तुमने अटैक किया और अब मुझे मारना चाहते हो, राइट? नहीं मोना, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। चाकू छोड़ो। चाकू छोड़ो। मोना। भागो जल्दी, मोना भागो। गेम ओवर एलेक्स। वैसे पता तो मुझे पहले ही चल गया था कि तुमने ही वॉचमैन को मारा। तुमसे हाथ मिलाने के बाद तुम्हारे हाथों से एम्बामिंग जेल की स्मेल गई नहीं थी। वही एम्बामिंग जेल तो वॉचमैन की गर्दन पर था। वो हाथ तो मैंने सबसे मिलाया था, लेकिन तुम्हारे हाथ के नाखूनों में एक अलग सा पीलापन था और तुम्हारे नाखूनों का वो रंग बाद में भी नहीं, क्योंकि तुमने ही मार्टिन को भी मारा। और आज भी देखो अपने हाथों को, देखो। और तुम्हारे डैडा का बाल, वेल वो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आई एम श्योर। और वो पारिजात के फूल जो डॉक्टर मेहता की गाड़ी पर मिले, बहुत बढ़िया प्लान किया था तुमने वो क्लू, ताकि मार्टिन के मर्डर का पूरा शक डॉक्टर मेहता पर जाए। लेकिन तुम इतना नहीं जानते कि पारिजात के फूल रात में खिलते हैं लेकिन गिरते सुबह हैं। डॉक्टर मेहता की गाड़ी पूरी तरह साफ थी, धुली हुई। इसका मतलब है किसी ने सुबह उस पर फूल जानबूझकर डाले थे। किसी ने मतलब तुमने। देखो, यकीन तुम्हें पहले से था लेकिन सबूत नहीं था। आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए। और एलेक्स, मैं बहुत बढ़िया झूठ बोला कि जॉन ने तुम पर भी अटैक किया, ताकि कोई ये सोच भी नहीं पाए कि तुम खुद जॉन। डैडा, डैडा नो डैडा, डैडा प्लीज डैडा नो डैडा, डैडा, डैडा नो डैडा, डैडा नो। और हाँ मोना, वो हेल्यूसिनेटरी ड्रग्स, उनके बारे में हमने तुमसे झूठ कहा था। एलेक्स की ब्लड रिपोर्ट में ऐसा कोई ड्रग नहीं मिला था। हम बस तुम्हें और डॉक्टर मेहता को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते थे। That's it. अब सवाल ये उठता है कि एलेक्स ने वॉचमैन को, अपने अंकल मार्टिन को क्यों मारा और वो क्यों आप दोनों को मारना चाहता है। तो आई एम श्योर मुझसे पहले तुम्हें पता हो कि डॉक्टर मेहता और तुम्हारी स्टेप मॉम मोना दोनों लवर्स। What nonsense? कम ऑन डॉक्टर, आप दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से देखते हैं, जो आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज है, उससे साफ पता चलता है। और हम लोग सिर्फ सबूत इकट्ठा नहीं करते, बल्कि सबकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका, देखने का तरीका सब ऑब्जर्व करते हैं। साथ में ही आपके मोबाइल रिकॉर्ड्स और एसएमएस वो भी। ऑन टॉप ऑफ इट, आप दोनों ने कपल्स वॉच पहन रखी है, जो जोड़ियों में आती है और इसे कपल्स ही खरीदते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल कि एलेक्स आप सबको क्यों मारना चाहते? आई एम श्योर एलेक्स जान चुके थे कि इन दोनों ने तुम्हारे अंकल मार्टिन के साथ मिलकर तुम्हारे डैडा का खून किया। Am I right or am I right, Alex? How can you say that? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम हम पर? I mean, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे डॉक्टर, आपको डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए। आप हर बात में सबूत मांगते। वैसे सबूत तो आपने खुद छोड़ दिया हमारे लिए। चलिए देखते हैं कि आपने सब कैसे किया। आपने पहले जॉन डिसिल्वा को पॉइजन दे दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। पॉइजनिंग की वजह से उसकी स्किन और नेल्स का कलर थोड़ा चेंज हो गया, जो कि मॉर्टिशियन रिपोर्ट में मेंशन है, जो कि आपके बरियल डायरेक्टर गोंजाल्विस ने हमें दी थी। ये देखिए, उसके बाद आपने एक डॉक्टर होने के नाते मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि जॉन डिसिल्वा की डेथ हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन एलेक्स वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट, फाइनल ईयर, वो समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ फाउल प्ले जरूर है। डैडा अपन ऐसा सर एक्सक्यूज मी डैडा डैडा नो डैडा 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 वो अपने अंकल मार्टिन के साथ ग्रेवयार्ड गया गोंजाल्विस के पास। अपने फादर की बॉडी एक्सह्यूम कराना चाहता था। जॉन की बॉडी को ग्रेव से निकालकर उन पर कुछ टेस्ट करना चाहता था, लेकिन तब तक वो नहीं जानता था कि उसका अंकल मार्टिन आपके साथ उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है। मार्टिन ने एलेक्स के सस्पेशन के बारे में आप लोग को बता दिया, तो आप लोगों ने ग्रेवयार्ड के वॉचमैन के साथ मिलकर डिसिल्वा की बॉडी जला दी और फिर खाली कॉफिन बेरी कर दिया। ये हम जानते हैं कि वॉचमैन ने ही आप लोगों की मदद की थी जॉन डिसिल्वा की बॉडी जलाने, लेकिन उसके जूते जो एक साइज बड़े थे और काफी महंगे और ब्रांडेड, क्योंकि वो जूते वॉचमैन के थे ही नहीं, वो जूते थे जॉन डिसिल्वा के। गोंजाल्विस ने फोटो खींची थी बरियल के लिए जॉन को तैयार करने के बाद। उस फोटो में वही जूते थे। मतलब साफ है, वॉचमैन ने ग्रेवयार्ड से जॉन की बॉडी निकालने के बाद उसे जलाने से पहले जूते और कपड़े निकाल लिए थे। और जब एलेक्स ने खुद वो बॉडी एक्सह्यूम करने की कोशिश की तो उसको डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली, तो वो समझ गया कि मार्टिन भी आप लोग के साथ मिला हुआ है। जब मैं गार्ड से पूछने गया मेरे डैडा की बॉडी का, तब मैंने उसे डैडा की सूट और जूतों में देखा। मेरे डैडा की बॉडी क्या है? हाँ? डैडा के कपड़े जूते क्यों पहने? और वॉचमैन के घर से अपने डैडा के कपड़े लेकर एलेक्स खुद बन गया जॉन डिसिल्वा और उसने अपने डैडा के खून का बदला लेना शुरू कर दिया। वो खून जो आप दोनों ने मार्टिन के साथ मिलकर किया था, ताकि जॉन की पूरी प्रॉपर्टी और 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिल जाए। बहुत आसान है इसे पता करना। आई थिंक आप लोग कुछ समय में एलेक्स को भी मार देते, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स ने आप लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने इन सब ने सारे सबूत मिटा दिए। सारे सबूत नहीं एलेक्स, कुछ बातें जो जिंदा लोग नहीं बता पाते वो मुर्दा बता देते। मैं जान गया था कि इन लोगों ने जॉन की लाश ग्रेव से निकाली है सबूत मिटाने के लिए, और फिर उसे उसी ग्रेवयार्ड में आसपास ही कहीं दोबारा दफना दिया है या जला दिया। और फिर मुझे उस ग्रेवयार्ड में वो जगह मिल गई जहां इन्होंने जॉन की लाश को जलाया था। आप ये कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि डिसिल्वा की मौत पॉइजनिंग से हुई है, और अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो बाकी भी बस थियरी है और कुछ नहीं।
एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट्स को टुकड़े मिले बोन्स के। अभी टेस्ट से पता चल जाएगा कि उनकी मौत पॉइजन से हुई है या नहीं। सो यू सी, हम प्रूव कर देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए वकील साहब, आई मीन डॉक्टर साहब। अब आपका फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा आपके लिए फांसी का फंदा। विक्रम। इंस्पेक्टर, एलेक्स, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि तुमने सब क्यों किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, तुम्हें भी नहीं। और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सही कहते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कानून के दायरे में रहकर भी तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।